प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रेरितों के काम निकालिएगा। प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय और उसका 35 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इथोपिया देश का, कूश देश का मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री परमेश्वर के मंदिर में आकर, परमेश्वर के उपस्थिति में आकर भेंट चढ़ाकर वापस जा रहा है। और वो जाते समय यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा है, यानी बाइबल उसके पास में है। परमेश्वर की उपस्थिति से जा रहा है। अपने देश में वापस जब जा रहा है तो वो अभी भी परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है। धार्मिकता उसके जीवन में है। पर एक महत्वपूर्ण विषय है, क्या वो सच में सुसमाचार पाया? क्या सच में वो छुटकारा पाया? क्या सच में उसने यीशु को, सच्ची शांति को पा लिया? तो उत्तर था बिल्कुल नहीं। यानी धार्मिक क्रियाकलाप चल रहा है पर जीवन वहां पर नहीं है। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिलिप्पुस जो प्रभु का दास है, पवित्र आत्मा ने उसे प्रेरित किया और अब वो जाकर उससे बातें करता। उसने मुंह खोला और जिस किताब से वो पढ़ रहा था वहां से उसने यीशु का सुसमाचार सुनाना आरंभ कर दिया। अब वो जो फाइनेंस मिनिस्टर, जरा सोचिए फिलिप्पुस का एजुकेशन कितना होगा, उसकी स्थिति कैसी है। वो रथ में है, उन दिनों में वो रथ में है। और फिलिप्पुस के जीवन को देखिए, वो पैदल जा रहा है। दोनों के स्थिति को देखिए। पर वहां परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर यहां है। वहां जीवन नहीं है, जीवन यहां है। हालेलुया। और जैसे ही अभिषिक्त व्यक्ति ने मुंह खोला, ऐसा लिखा है, उसको बड़ा प्रभावशाली लगा। वो उसने अपने रथ में बैठाया, यीशु का वचन सुना, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। प्रभु के लोगों, आज बहुत सारे लोग हैं हमारे घर में। हम अपने घर को देखें। हम अपने घर में पत्नी पति का जीवन, बेटा बेटी का जीवन, घर परिवार का जीवन देखिए। हम बाहर में चर्च में बहुत अच्छे हैं, पर ईमानदारी से बताइए, आपका घर का वातावरण, आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है? आप धार्मिक जरूर हो गए, आप विश्वासी जरूर हो गए, पर जीवन नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। आप प्रभु के अभिषिक्त जन हैं। हालेलुया। आप यीशु को अगर जानते हैं, सच में अपना जीवन अगर प्रभु को दिया है, तो याद रखिए, आपके मुंह में जीवन का वचन है, चमत्कार का वचन है। एक गेहूं का दाना, दुनिया का कोई बीज ले लीजिए, जिससे एक फल का बीज, एक सब्जी का बीज लीजिए, उसे जमीन पर डाल दीजिए, पानी दीजिए, उसमें वो ताकत है। वो जहां से निकला वैसा ही वो बन जाएगा। हालेलुया। यदि वो आम का बीज है तो आम, जहां से वो निकला, आम का पेड़ बनेगा। और उस गुठली से, उस बीज से, एक सिंगल बीज से कितने आम निकलेंगे, कितने साल तक निकलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु ने कहा, मैं जो मुझे पाता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके हृदय में जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। किससे कह रहा है यीशु मसीह? वो सामरी स्त्री से, जो 5 पति कर चुकी है, जो जमाने में सबसे खराब है, जिसके जीवन के विषय में कोई आशा नहीं, कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता, कोई उससे बात करना नहीं चाहता। वो छी, ये तो गंदी महिला है। यीशु उसके साथ याकूब के कुएं में बैठ के कहते हैं कि बेटी, यदि वो जल जो मैं तुझे दूंगा, अगर तू उसे ले लेगी, तेरे भीतर से सोता उमड़ पड़ेगा, जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उस महिला का समझ कितना था, सोचिए। उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। उसने कहा, प्रभु जी, ये पानी मुझे दे दीजिए ताकि मैं इतना दूर पानी भरने ना आऊं। पर यीशु किस विषय में बात कर रहे हैं? प्रभु के बेटे और बेटियों, आज आप डिप्रेशन, तनाव और तमाम बातों से होकर गुजर रहे होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले शायद हो सकते हैं, नौकरी की समस्या, ब्लड रिपोर्ट आपके निगेटिव है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके विरोध में, आपके निगेटिव चल रही है, सब कुछ खराब चल रहा है। क्या करें? कैसे बदलेगा? क्या मैं ऐसा करूं प्रभु की हो जाए? कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिप्पुस ने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया। परमेश्वर के लोगों, हर वो बीमारी, हर वो रिपोर्ट, हर वो दशा जो आपके खिलाफ में है, हर वो चीज़ें जो धार्मिकता जैसे दिख रहा है, वचन को बोलना शुरू कीजिए। चंगाई के वचन को बोलना शुरू कीजिए। अनुग्रह के वचन को बोलना शुरू कीजिए। परमेश्वर की महान सुरक्षा के वचन को बोलना शुरू कीजिए। यीशु के सुसमाचार, वो जिसमें जीवन नहीं है वो जीवन पाएगा, जिसमें उद्धार नहीं, उद्धार के सामर्थ्य को पाएगा। वो तमाम बातें जो आपके विरोध में निगेटिव है, जीवन का कारण बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपके भीतर में प्रभु का जीवित वचन है। इसी वचन को लेकर यहोशू यरीहो के चारों ओर घूमा, यरीहो की दीवारें गिर गई। क्या आप घूमेंगे प्रभु के वचन को लेकर? नहीं गिरेगा। क्या वो परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ नहीं रहा? परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, जैसा आप प्रभु से व्यवहार करते हैं, जैसा आपने विश्वास किया है, प्रभु ने कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। आपका विश्वास, मेरा विश्वास कभी कभी कमज़ोर हो जाता है। फिलिप्पुस कह सकता था, इतना बड़ा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, इतना पढ़ा लिखा विद्वान,
मैं कैसे उसको बताऊंगा? पर उसे मालूम है जो मेरे भीतर में है, जो मेरे अंदर में है, वो शक्तिशाली है। प्रभु का आत्मा ने उसको काम दिया। वास्तव में वो काम बहुत कठिन था कि जाके फाइनेंस मिनिस्टर को हाथ मार के विनती करके रोके, उसे इशारा करके रोके और कहे कि ये जो तू पढ़ रहा है क्या समझ रहा है? आपको लगता है वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन प्रभु के आत्मा ने कहा वो नहीं समझ रहा है। वो शारीरिक रीति से समझ रहा है, आत्मिक बातों को नहीं समझ रहा है। शारीरिक रीति से समझकर वो शरीर के अनुसार सब कुछ करके वापस जा रहा है, आत्मिक बातों को नहीं समझा। जब आत्मिक बातों को समझा, सरेंडर कर दिया उसने, समर्पण कर दिया उसने। कहा देख यहाँ तो जल है, यहाँ तो साधन है, ओ मुझे नया जन्म पाना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, जब आप ऐसे माहौल से होकर गुजरेंगे, आपका बेटा, आपका पति, आपका घराना परमेश्वर के चरणों पर होगा। वो रोएंगे। पतरस अपने शिष्यों, अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ 120 लोग लगातार नॉन स्टॉप प्रेयर कर रहे थे। ये वो वही नगर के लोग हैं ना, उसी नगर में थे ना जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। ये वही नगर है। क्या कहें इस नगर के लिए? जल्लाद कहें, क्रोधी कहें, दुश्मनों का नगर कहें, कौन सा नगर कहें? ये वही नगर है। और वहीं प्रेयर में बैठे हैं 120, 120। हालेलुया। इन लोगों ने लगातार प्रार्थना की और क्या हुआ? उसी विरोधियों के नगर में परमेश्वर ने कार्य किया। 3000 लोग चिल्ला रहे हैं, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए क्या करें? हे सज्जनों, क्या करें? प्रेरितों के काम 2:37 में उन्होंने पूछा। पतरस ने खड़े होकर कहा, वो मछुआरा अनपढ़ सा व्यक्ति जिसे कुछ आता नहीं, उसने कहा, सुनो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो, पापों से माफ़ी मांग लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इस अनुग्रह को समझ रहे हैं? सोचिए तो सही, आपका प्रेयर, आपके कहे गए शब्द कितने प्रभावशाली हैं। यह साधारण सा फिलिप्पुस उस महामंत्री को, वो फाइनेंस मिनिस्टर को, उसके हृदय को छेद दिया। हालेलुया। वही प्रभु का वाणी। आप प्रभावशाली नहीं है प्यारों, मैं भी प्रभावशाली नहीं हूँ। प्रभावशाली परमेश्वर का वचन है। वचन जाएगा, वचन काम करेगा, वचन अनुग्रह को पैदा करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिए, बोलना शुरू कीजिए। यही प्रभु का वचन आपके होंठों से निकलेगा, काम करेगा, आशीष देगा। आप अगर मुट्ठी से बीज को रिलीज करेंगे, बीज को छोड़ देंगे, वो जमीन में जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। आपके मुट्ठी में रहते रहते वो बढ़ेगा नहीं, वो जमीन में जाएगा तब बढ़ेगा। तो आइए प्रभु के वचन को अपने घर में, परिवार में, अपने बेटा बेटी, अपने पति पत्नी के जिन्हें बोना शुरू करें, ताकि बढ़े, फलवंत हो और मसीह की महिमा प्रकट होने पाए। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, सारी निराशाओं को तेरे चरणों पर देते हैं, सारी समस्याओं को तेरे चरणों पर देते हैं। जितने भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सब पर दया कर, उन सब पर अनुग्रह कर, ताकि बीमारी, रोग और शाप उनके जीवन से दूर हो, परमेश्वर का अभिषेक उनके भीतर में हो और यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। हर एक श्राप, हर एक रोग, हर एक बीमारी उनके जीवन से दूर हो, आशीष दे, मसीह की महिमा प्रकट हो। पिता धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।